सभी को नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है 1000 क्वेश्चंस पर डे का, लेकिन ड्यू टू सम लिमिटेशंस बाय यूट्यूब, जैसे कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि मैं भी टॉपिक्स को स्प्लिट करके आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं भी क्या कर रहा हूँ कि इंडिविजुअली टॉपिक्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन माई सिस्टम। तो जैसे ही वो इशू मेरे साथ रिजॉल्व हो जाएगा टू गो ऑन द लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब, तो मैं डायरेक्टली आपको लाइव आऊँगा, वहाँ से क्वेश्चंस कराना आपको स्टार्ट करूँगा। तो बढ़ते हैं आज के चैप्टर की ओर। और जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक का नाम है वैदिक संस्कृति, जिसको इंग्लिश में वैदिक सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और जैसे कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मेरे, कुछ वैदिक सिविलाइजेशन का जो एरा था 1500 बीसी से लेके, वेट मुझे ड्रॉप पे जाना होगा, हाँ, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक, जिसको हिंदी में हम ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा पूर्व। चलिए, तो एक चीज मुझे आप ये बताइएगा कि जैसे कि बीसी एक टाइम, एक फ्रेम है टाइम को मेजर करने का, उसी तरह से एडी को क्या बोलते हैं? एडी, एडी को क्या बोलते हैं हम? एडी जो है किस चीज का एब्रिविएशन है? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। और मैं आज क्या करूंगा, जनरली मैं एक चीज कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और मैं क्वेश्चंस को आपको हॉरिजॉन्टली करना स्टार्ट करूंगा इंस्टेड ऑफ गोइंग वर्टिकल बाय क्वेश्चन नंबर 1 2। जो भी पेज है मुझे दिखेगा, फॉर इंस्टेंस 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो मैं 1 2 को कंजिक्यूटिवली कराते चलूंगा। ठीक है, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्वी वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि वैदिक काल 2 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, वैदिक काल 2 पार्ट में डिवाइड था। एक आपको ऋग वैदिक, ठीक है, ऋग वैदिक, ठीक है, और उसके बाद वाला उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक। इसका जो एरा था, इसका जो टाइमिंग था 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी। और मैं आपको बता देना चाहूंगा बीसी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ईसा पूर्व को कर रहा है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। ये चीज आपको क्लियर रखना है। ठीक है, एक सेकेंड बस, मैं थोड़ा सा अब स्क्रीन मूव कर लूँ। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति, जो कि ऋग्वैदिक काल को बोल रहा है, वो 1500 बीसी या फिर 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा वर्ष पूर्व का था। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कौन सा माना जाता है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने आपको पहले लिख रखा है, 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 6000 ईसा पूर्व तक। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्य की ओर। आर्य, ये क्वेश्चन काफी आपको मिलेगा कि आर्य शब्द का मतलब क्या है, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको दिमाग में रखना है। आर्य जैसे ही आएगा आपको दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन, परफेक्ट है, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, बढ़ते हैं, मैं डायरेक्टली पैरेलल ही कराते जा रहा हूँ। ठीक है, पुराण हमारे पास कितने हैं? 18। कौन से हैं? 18। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इनमें से सबसे पुराना पुराण कौन सा है, द ओल्डेस्ट पुराण अमंग द ऑल 18 पुराणास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के पेयर की ओर। क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने आपको, जब मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा संस्कृति पढ़ा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं मैंने आपको दोनों को सेपरेट करके बताया था, वैदिक सभ्यता में क्या डिफरेंस है और हड़प्पा सभ्यता में क्या डिफरेंस है। स्टिल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता मेनली क्या था, अर्बनाइज था, यानी कि नगरीय संस्कृति थी, और ये हमारा क्या था, ये हमारी ग्रामीण संस्कृति थी। तो अगर 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 आपको ऑप्शन इनमें से किसी को नहीं देखना है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यही है ऑप्शन जो हमारा गलत है, मतलब सही नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 का हमारा डी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। व्यक्ति धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति, प्रकृति की उपासना। ठीक है,
प्राकृतिक की उपासना, ये आपको क्लियर रखना है। आप क्वेश्चन वाइज नहीं चलिएगा, जैसे जैसे मैं आपको हॉरिजॉन्टली कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए इसके जस्ट नीचे में आ जाता है 21। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये इंद्र है, ठीक है, इंद्र है। इंद्र के लिए सिर्फ पुरंदर का ही उपयोग नहीं किया गया, इंद्र के लिए दो तीन वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि इंद्र के लिए रथेष्ट भी वर्ड यूज किया गया है, रथेष्ट, मधवा, ठीक है। ये आपको दो वर्ड और याद रखना है, रथेष्ट हो गया, मधवा हो गया, पुरंदर हो गया, इन सब इंद्र के लिए याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका ऑब्वियस आंसर हो जाएगा तंबाकू, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जौ को ये लोग यव बोला बोलते थे, सॉरी यव बोलते थे, ठीक हो। चावल को व्रीहि, ठीक है। गेहूं का मुझे देखना होगा, लेकिन तंबाकू का नॉलेज इन लोगों को नहीं था। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मैं रैंडम चल रहा हूँ, ठीक है। शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र मतलब आपको क्लियर रहना चाहिए, ज्योमेट्री। क्या? ज्योमेट्री। ये एक मैथ्स की किताब हुआ करती थी वैदिक वैदिक सभ्यता में, ठीक है, गणित की, ठीक है। और वो भी किसके लिए? हिंदी में इसे हम ज्यामिति बोलते हैं। शुल्ब सूत्र सबसे पहले तो आपको याद रखना है वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और साथ में ज्यामिति का एक किताब था। बढ़ते हैं आगे की ओर। वैदिक काल में वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमण। क्या कहते थे? श्रमण। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा साथ में कि श्रेष्ठीन किसको कहा जाता था? श्रेष्ठीन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अस्तो माँ सदगया तमसो माँ ज्योतिर्गम मृत्योर माँ मृतगमया, यह कहाँ से लिया गया है? थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा इसकी जूमिंग में जूम आउट करता हूँ इसको, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? थोड़ा सा इसको ऐसे मैं कैप्चर करता हूँ कि दोनों इजीली कैप्चर हो जाए। चलिए आई गेस इतना पे तो दिखना चाहिए। चलिए हाँ, अस्तो माँ सद गया तमसो माँ ज्योतिर्गम मृत्यु माँ मृतम गमया, ठीक है। ये उपनिषद से लिया गया। वैसे वैसे कुछ तीन चार पांच ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको आगे मिलेगा, मैं आपको क्वेश्चंस में भी कराऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, कुछ आपको सर्टेन वर्ड्स हैं जो आपको याद ही रखना है, जैसे कि सत्यमेव जयते, ठीक है। मोक्ष वर्ड कहाँ से लिया गया है? अलग अलग उपनिषद है, अलग अलग ग्रंथों के, अलग अलग वेदों के। तो साथ में कौन सा उपनिषद किस ग्रंथ किस वेद का है वो भी हम याद कर लेंगे, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो कि एक पर्टिकुलर उपनिषद से लिए गए हैं वो भी हमें क्लियर करना है, ठीक है। चलते चलते वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, इसका आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। पहले तो आपको याद रखना है शुल्ब सूत्र किससे है? मैथमेटिक्स से है, ठीक है, गणित से, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण है ये, मैं आपको ये जानबूझ के याद करा रहा हूँ। सतपथ ब्राह्मण आपको बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा, ठीक है। बढ़ते आगे की क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में, सिंध के क्षेत्र में, ठीक है, सिंध के क्षेत्र में सबसे पहले बसे थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? अगर जब भी आपको प्राचीन वैदिक युग की बात बोली जाए या फिर अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन की बात करी जाए, तो इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर होगा हमारा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद जो है हमारा सिंध, इसको सिंध क्षेत्र में इसको बोला गया था, ठीक है। मतलब सिंध क्षेत्र में इसे लिखा गया था। और ये जो ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद की अगर मैं बात करूं तो इसे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में लिखा गया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, अगर मैं ग्रंथों की बात करूं तो सबसे पहले वेद, ठीक है,
वेद, वेद के बाद हमारा ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण के बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद हमारा उपनिषद, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन से जाऊं तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेद और उनके यज्ञकर्ता, ठीक है ना, कौन कौन से वेद है और उनके यज्ञकर्ता है वो हमें याद रखना है। तो अगर मैं ऑप्शंस की ओर ना भी देखूं तो इसे हमें बिना ऑप्शंस के याद रखना है। ऋग्वेद का हमारा कौन सा होगा, होत्री होता है, ठीक है। यजुर्वेद का पहले तो हमें ये सीक्वेंस याद रखना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद के बाद हमारा क्या हो जाएगा, होत्री, उसके बाद अथर्वयु, ठीक है। सामदेव का उद्गाता, सामदेव हमारा गायन से है, ठीक है, उस इसीलिए इसमें गाता वर्ड जुड़ा है। अथर्ववेद हमारा किससे है, ब्रह्मा से है, ठीक है। तो ऐसे हमें याद रखना है, होत्री, अथर्वयु, उद्गाता, ब्रह्मा, ये सीक्वेंस हमें याद ही रखना है कि ऑप्शंस की जरूरत ना पड़े हमें, ठीक है। होत्री, अथर्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा। बढ़ते हैं आगे की ओर। वेदों की संख्या कितनी है, वेद तो 4 है। कौन कौन से, मैंने सीक्वेंस आपको बताया था, फिर से मेरे साथ बोलना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर आप जो भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, आपको बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस को याद ही रखना है 110%। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेदात्रयी कहलाते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अथर्ववेद को हटा दो, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था उस सीक्वेंस में से आप अथर्ववेद को हटा दीजिए और जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा वही आपका परफेक्ट आंसर है। देखिए अथर्ववेद किस में है, सी में है, बी में भी है, ठीक है, और अथर्ववेद में भी है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ, हमारा ऑप्शन हुआ सॉरी ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, क्योंकि हमें ये वर्ड याद रखना है, अपौरुषेय। वेदों को अपौरुषेय इसलिए किया गया क्योंकि इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन देखिए, एकमात्र देवताओं द्वारा की गई है, तो 26 का आंसर ए हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत के राज्य चिन्ह प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मतलब मुंडोकोपनिषद। कौन सा, मुंडोकोपनिषद, ये आपको एकदम क्लियरली याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन से हैं, वैशेषिक दर्शन मतलब कणाद, कणाद, उलूक कणाद, ठीक है, उलूक कणाद, ठीक है। कपिल किसके हैं, सांख्य दर्शन के हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गौतम किसके हैं, गौतम आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और पतंजलि हमारे योग के हैं, ठीक है। गौतम मुझे आप कमेंट में बताइएगा अक्षरपाद गौतम किसके हैं, ठीक है। वैसे चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, ये नया दर्शन के हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और जब हम उत्तर वैदिक आर्यों की बात करें तो बाद में क्या जा हो गया कृषि हो गया, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मीमांसा व पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा के बारे में जब भी बात करूंगा तो एकमात्र इसका आंसर आ जाएगा जैमिनी, ठीक है ना। पूर्वी मीमांसा जैमिनी, ठीक है ना। बद्रायन हमारे किसके हो गए, उत्तरी मीमांसा के, किसके, उत्तरी मीमांसा के, जिसे वेदांत दर्शन भी बोलते हैं। कपिल मैंने बताया था, कपिल देव मतलब संख्या, कौन सा, संख्या मतलब सांख्य दर्शन, ठीक है। और गौतम की बात करूँ तो न्याय, ठीक है। गौतम सब इस तरह याद रख सकते हैं, गौतम से गौतम बुद्ध न्याय प्रिय थे। कपिल देव खिलाड़ी हमारे, जो संख्या पे जिनकी काफी अच्छी पकड़ थी, ठीक है। अब बदरायन मतलब उत्तरी मीमांसा, ठीक है ना, उत्तरी मीमांसा जिसे वेदांत दर्शन भी बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए उसके जस्ट नीचे अगर आप क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा तो सेम क्वेश्चन है, वेदांत या फिर उत्तरी मीमांसा दर्शन क्या हो गया, बतरायन। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ मतलब शामदेव, शामदेव, ठीक है। शामदेव की जब भी बात होगी तो हमें संगीत की बात होगी हमारे साथ। प्रथम विधि निर्माता मनु, ठीक है, मनु। आगे की ओर बढ़ते हैं।
ऋग्वेद को कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोमदेव मतलब कौन सा? नौवा मंडल। कौन सा हो गया? नौवा मंडल। सोम किसको बात करी जा रही है? सोम शिव की बात करी जा रही है। ठीक है, सोम किसकी? शिव की बात करी जा रही है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, जो दसों के दसों मंडल हैं, ऑल 10 मंडल्स, ठीक है ना, उनकी रचना किसने की थी? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे तीसरा मंडल था, थर्ड मंडल, उसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। उसी तरह से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो दसों के दसों मंडल है उसकी रचना किसने की थी। ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता, ये याद रखना है। कृष्ण भक्ति के लिए प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक के थ्रू याद करा देता हूँ। अगर 10 लोगों ने मिला तो 10 लोग क्या थे? सभी के सभी क्या थे? पुरुष थे। क्या थे? पुरुष थे। ठीक है, तो पुरुष से हमारा क्या हो गया? पुरुषनी। कौन सा हो गया? पुरुषनी। और वैदिक काल में वैदिक काल में रावी नदी को ही पुरुषनी के नाम से जानते थे। आप लोग मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक बात बताइएगा, क्या आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूं क्या, जहाँ पे जितने भी नदी थे और वैदिक काल में उनका क्या नाम था? वो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। या फिर 2019 आप मद्य निषेध दरोगा की बात कीजिए, या फिर आप 2213 दरोगा की बात कीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। अगर आपको चाहिए ये एक शॉर्ट वीडियो में लाइक 30 to 40 सेकेंड्स में आपको बता दूंगा। ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, गाय। गाय, उस समय गाय काफी प्रोमिनेंट थी। जैसे कि आज आज के डेट में हमारे लिए पैसा है, नोट है, उसी तरह से उस समय गाय थी। जिसके पास जितना गाय वो उतना ही अमीर, उतना ही वर्चस्वशाली। ठीक है, धर्म शास्त्रों में राजस्व की दर क्या है? 1/6। 1/6 याद रखना है आपको। ये डायरेक्टली ये डेटा आपको रट के बैठना है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन पूछा भी हुआ है बीपीएससी 40 बीपीएससी 1995 में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख हुआ है? 10वां मंडल। ठीक है, और शूद्र का नहीं, जो जात, ब्राह्मण, ठीक है, वैश्य, सॉरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इन सब का जिक्र सबसे पहले कहाँ हुआ है? 10वां मंडल। और 10वां मंडल को ही हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषोक्त। क्या बोलते हैं? पुरुषोक्त। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 800 ईसा वर्ष से लेकर 600 ईसा वर्ष के काल को ब्राह्मण युग बोलते हैं। ये आपको ये भी डेटा एक याद रखना है। ठीक है, 800 ईसा वर्ष से लेकर 600 ईसा वर्ष, या फिर 800 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राह्मण एज या फिर ब्राह्मण युग। बढ़ते हैं आगे की ओर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, ये डेटा आपको रटना है। देखिए मैं आपको कुछ कुछ चीजें बहुत ही फ्रैंकली बताता हूँ जो बहुत लोग नहीं बताते हैं। कुछ कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिनको थोरली पढ़ने से ज्यादा बेटर है आप उनको रट जाए। अगर आप हर चीज में अगर रिसर्च करने का सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन वो चीज सही नहीं है। वनडे एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको रेप्लिकेट मिलेगा, यानी कि सेम क्वेश्चन का आपको डिटो कॉपी मिलेगा, तो वहाँ पे रिसर्च करने से ज़्यादा अच्छा अगर आपको डायरेक्टली आंसर याद है तो डायरेक्टली आप आंसर की ओर भागिए। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें रिकमेंड करूंगा जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 1 मिनट रुक जाइए जरा सा। हाँ, बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित जिसका संकलन हुआ है वो सामवेद है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी गया है मल्टीपल एग्जाम्स में 2-3 बार। यहाँ पे यूपीपीसीएस सिर्फ 1997 मेंशन है, लेकिन मल्टीपल एग्जाम से सब पूछा गया किसका संकलन सामवेद और ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एशियन माइनर स्थित बोगजा कोई बोगजा कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अभिलेख के बारे में हम ज्यादा डीप में या फिर विस्तृत में पढ़ाई करेंगे जब हम मौर्य वंश में अशोक के बारे में पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पे अभी आप जान लीजिए कि अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेख मतलब होता है आपको एक पत्थर का बना हुआ
कोई पत्थर का स्ट्रक्चर जिसपे चीजें लिखी हुई होती हैं, ठीक है, पुराने तौर तरीके से, उसे अभिलेख बोलते हैं। तो वहां पे चार देवता के बारे में बात किया गया है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। पहले तो एशिया माइनर किस देश को बोलते हैं? करंट में जो भी हमारा टर्की है उसको बोलते हैं, ठीक है। टर्की का कैपिटल क्या है? ठीक है, टर्की का कैपिटल और करेंसी, ये दो चीज आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं आगे क्यों। तो कौन से चार देवता के बारे में बात किया गया है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे क्यों। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? अब ये क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा अलग है, जिसके बारे में थ्योरी ज्यादा डील नहीं की गई है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि वेदांत के भी तीन प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है ना। वेदांत वेदांत हमारे पास कितने होते हैं? वेदांत हमारे पास 6 है, ठीक है। और 6 वेदांत है जिसके 3 स्तंभ है। कौन 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 से स्तंभ है? 3 प्रमुख स्तंभ है, 3 पिलर जिसको बोलेंगे हम इंग्लिश में। और वो 3 पिलर में कौन कौन से है? भगवत गीता सबसे पहला कौन सा है हमारा? भगवत गीता, जैसे कि हम स्मृति प्रस्थान बोलते हैं, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, जिसे हम स्मृति प्रस्थान भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास ब्रह्मसूत्र। कौन सा? ब्रह्मसूत्र, जिसे न्याय प्रस्थान भी बोलते हैं, न्याय प्रस्थान। और उसके बाद है हमारा उपनिषद। कौन सा? उपनिषद, जिसे श्रुति प्रस्थान भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन, सॉरी, हाँ, ये 3 पिलर है वेदांत दर्शन के, ठीक है, जिसे प्रस्थान त्रयी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रस्थान त्रयी। भगवत गीता जिसे स्मृति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र जिसे न्याय प्रस्थान, और उपनिषद जिसे श्रुति प्रस्थान। तो जब ये 3 प्रस्थान, इसके 3 स्तंभ है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं है? भागवत, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा, ठीक है ना। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, ठीक है। लेकिन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। कौन सा मंडल? 3rd मंडल, ठीक है, 3रा मंडल। इसके रचयिता विश्वामित्र थे। कौन? विश्वामित्र। पहले मैंने आपको बताया था, 3रे मंडल के रचयिता विश्वामित्र। बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। अलग अलग वेद है, ठीक है, किस किस वेद में कौन कौन से चीजों के बारे में लिखा गया है वो आपको क्लियर रखना है, ठीक है ना। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा की जब भी बात हो तो हमारा क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बलिदान, बलिदान मतलब यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, ऐसे हमें चलना है, ठीक है। औषधि के बारे में जब भी बात हो तो हमारा कहाँ हो जाएगा? सामवेद। कौन सा हो जाएगा? शाम। औषधि मतलब सामवेद मतलब संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर डी। और अगर औषधियों से संबंधित बात की जाए तो कहाँ हो जाएगा हमारा? सॉरी, लगता है मैंने गलत लिख दिया है क्या? 1 मिनट। ईश्वर की महिमा ऋग्वेद, बलिदान विधि हमारा यजुर्वेद, और अथर्ववेद मतलब औषधियों से संबंधित। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ए का हमारा अथर्ववेद है ना। अथर्व मतलब 3, चलिए ऐसे मैं लिख देता हूँ 3। ऋग्वेद मतलब ईश्वर की महिमा मतलब 1, 3 1 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? एकमात्र ऑप्शन है 3 1 2 4। बढ़ते हैं आगे की ओर। न्याय दर्शन में प्रचारित किया गया था, मैंने आपको क्या बोला था? न्याय मतलब गौतम, न्याय मतलब गौतम, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निष्क क्या हो गए? प्राचीन भारत में निष्क जो थे स्वर्ण आभूषण थे। क्या से? स्वर्ण आभूषण, निष्क। और जब मैं उत्तर वैदिक काल की बात करूं तो निष्क और शतमान, कौन? निष्क और शतमान, ये हमारे इकाई के मात्रक हो गए थे, ठीक है, यानी कि बाद में मुद्रा में कन्वर्ट हो गए थे इन टर्म्स ऑफ करेंसी। तो प्राचीन भारत की बात करूं तो स्वर्ण आभूषण निष्क, और निष्क और शतमान अगर मैं उत्तर वैदिक काल की बात करूं तो करेंसी में कन्वर्ट हो गए थे। ये चीज आपको याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। योग दर्शन, योग मतलब पतंजलि। ऐसा अगर हमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं भी चाहिए तो पतंजलि आज के डेट में योग के लिए फेमस है, पतंजलि का प्रोडक्ट, ठीक है, बाबा रामदेव से। तो पतंजलि मतलब योग दर्शन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता हमारा चिकित्सा से है, और ये किसने लिखा था? चरक ने लिखा था। किसने लिखा था? चरक। और चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। ये क्वेश्चन जो है
दरोगा 1275 जो पिछले साल हुआ है, ठीक है, उसके मेंस में पूछा गया था कि चरक कौन से राजा के दरबार में थे या फिर कौन से राजा के समकालीन थे। चरक वाज अ कंटेम्पररी टू विच किंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। उपनिषद धर्म है, उपनिषद आधारित है किस पे? दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, दर्शन पर आधारित है, इसलिए इन्हें वेदांत दर्शन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। एक इसके लिए भी ट्रिक बताता हूँ। यज्ञ में यौ से स्टार्ट हो रहा है, और कौन सा वेद हमारा यौ से स्टार्ट होता है? यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? देखिए, संगीत में स्त्रोत, यहाँ पे वेद है और कौन कौन से वेद में किन चीज के बारे में उल्लेख है उससे मिलाना है। ठीक है, तो आपको अगर मैं ऑप्शन ना भी दिखाऊं तो मैं मिला देता हूं। यहाँ पे संगीत में स्त्रोत मतलब क्या हो जाएगा? सामवेद। ठीक है, जहां भी ये कर्म कांड वो वर्ड दिख जाए, स्त्रोत हुआ कर्म कांड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यजुर्वेद। ठीक है, तंत्र मंत्र और वशीकरण, वशीकरण की जहां भी बात है वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, और स्त्रोत और प्रार्थना ये हमारा क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। तो इस हिसाब से आप मिला लीजिए ऑप्शन देख के क्या इसका आंसर हो सकता है। ऋग्वेद हमारा सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर स्तोत्र और प्रार्थना ऋग्वेद 1 का 4। ठीक है, 1 का 4 देखिए, 1 का 4। यजुर्वेद मतलब क्या? 2, 4 2 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ये देखिए 4 2 1 और 3। ठीक है, वैदिक युगीन सभा, सभा एक्चुअली आप जब वैदिक युग के बारे में पढ़िएगा तो 3 वर्ड आपको बार बार मिलेगा। सभा, 3 वर्ड, 3 तरह के शब्द, समिति और विदत। ठीक है, ठीक है, सभा जो थी ये 8 लोगों का एक कॉन्ग्लोमरेशन था, मतलब 8 लोग एक साथ रहते थे, 8 लोगों की एक कमेटी थी। समिति 9 लोगों की कमेटी थी, और विदत हमारी 122 लोगों की कमेटी थी। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है ये समझिए। सभा जो था कुलीन लोगों के लिए था, समिति और विदित क्या था? सिंपल लोग, कॉमन पर्सन के लिए, संभ्रांत या फिर कुलीन या फिर जो पर्सन हायर स्टेचर्स के थे वैदिक काल में, उनके लिए सभा। जो बाकी और दो थे समिति और विदत, और इसमें सबसे पुराना कौन सा था? विदत था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभा समिति विदत में सबसे पुराना कौन है, तो विदत बोलिएगा। इसमें कितने लोग हुआ करते थे? 122 लोग, समिति में 9 लोग, सभा में 8 लोग। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखिएगा, गांव में व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था। ये व्यवसायिक लोगों का संस्था नहीं था, राज दरबार भी नहीं था, और राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा, समस्त लोगों का नहीं था, कुलीन लोगों का था। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र, याद रखना है आपको, गणतंत्र शासन प्रणाली था, ये आपको स्ट्रिक्टली याद रखना है। वैदिक काल में शासन प्रणाली की लोकप्रियता गणतंत्र थी। ठीक है, आपको इस चीज को क्लियर रखना है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा वर्णित नदी जो है हमारी सिंधु है। सिंधु है, सबसे ज्यादा इसके बारे में जिक्र किया गया है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया था ऋग वैदिक काल में। ठीक है, गंगा का जिक्र एक बार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि यमुना नदी का जिक्र कितना बार हुआ है। ठीक है, यमुना नदी के बारे में कितनी बार जिक्र की गई है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ये तो पता ही, ऑब्वियस सी बात है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सबसे आरंभिक विचारधारा हमारा सांख्य दर्शन है। कौन सा है? सांख्य दर्शन है। ये चीज आपको क्लियरली याद रखना है कि सबसे प्रारंभिक विचारधारा हमारा कौन सा है? सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? सांख्य बताइए। सांख्य मतलब संख्या, संख्या मतलब नंबर, नंबर मतलब क्या हो गया? कपिल देव। कौन? कपिल देव। वैशेषिक कणाद, कौन? कणाद। मीमांसा का जैमिनी, और योग के पतंजलि। ये आपको याद रखना है, मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से मिलान करने के लिए। ठीक है, दर्शन और उनके प्रचारक, तो ये चीज आपको क्लियर रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति, अश्वपति मतलब कैकई,
कौन? अश्वपति मतलब केकई। और किस काल के राजा थे? उपनिषद काल के। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई। सेम क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखना है। आप घटना चक्र उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, या फिर कोई भी प्रोमिनेंट जीएस के टीचर का क्वेश्चन बैंक उठाइए, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको कोई इधर उधर नहीं करना है। अश्वपति मतलब केकई, उपनिषद काल के। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। अब मैं बार बार सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन के प्रवर्तकों के बारे में बात कर रहा हूँ वैदिक काल में। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी अभिव्यक्ति कहाँ हुई होगी? वैदिक युग में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद। कौन सा? कठोप उपनिषद। ठीक है, कठोप उपनिषद। ठीक है, कपोपनिषद। ठीक है, कपोप उपनिषद। ठीक है, कठोप उपनिषद, कपोपनिषद, श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्वेता स्वरूप उपनिषद। ये सारे के सारे उपनिषद कौन से वेद के अंतर्गत आते हैं, ये आपको मुझे बता देना है। ठीक है, ये आपको याद करके बताना है मुझे। कठोप उपनिषद, श्वेता स्वरूप उपनिषद, कपोपनिषद, ये कौन से वेद के उपनिषद है, ये मुझे बताना है। आपको मुझे बताना है, सॉरी। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन थी जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृतभांड के बारे में बात करूं तो मृतभांड हमें मिले हैं। ठीक है ना, कौन कौन से मृतभांड? चित्रित धूसर मृतभांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृतभांड, लाल और काले रंग के मृतभांड, लाल अलग काला अलग। ठीक है, लाल और काला एक साथ। ठीक है, ये कुछ कुछ तरह के मृतभांड जो मिले गए हैं। आभूषणों के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, बड़ाईगिरी भी था, लुहार नहीं था, लोहारगिरी नहीं था। ये बाद में जाके फेमस हुआ, क्योंकि 1000 ईसा वर्ष पूर्व में तो इसे ढूंढा ही गया था अतरंगी खेड़ा में। वहां के बाद से इसका प्रोमिनेंस स्टार्ट हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर लोहारगिरी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वैदिक नदी कुबा, काबुल। काबुल आज के डेट में, काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। और वैदिक नदियों में जो आज के डेट में जो भी नदियां हैं, जैसे कि आप झेलम, जिसका जिसका वैदिक काल में नाम हुआ करता था वितस्तता। ठीक है, वितस्तता, वितस्तता। अश्किनी, चेनाब। अश्किनी किसके लिए वर्ड यूज होता था? चेनाब। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, कुबा हो गया, कुमा हो गया। ठीक है, इस तरह की कुछ ऋग्वैदिक नदियां हैं जिनका आज के डेट में कुछ नाम डिफरेंट है या फिर भिन्न है। तो उस तरह से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। और ये भी क्वेश्चन काफी फेमस है कि इस नदी का नाम ऋग्वैदिक काल में क्या था, या फिर ऋग्वैदिक काल में अस्किनी नाम की जो नदी थी आज के डेट में उसका नाम क्या है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद। ठीक है, शिल्प वेद, अर्थशास्त्र। पहले चीज तो आपको इनको देखने के साथ ही आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये सब के सब क्या है? उपवेद है। क्या है? उपवेद है। तो हर जो चारों वेद है उनके पास अपना अपना उपवेद है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूं। ठीक है, ऋग्वेद। ऋग्वेद मतलब क्या होगा? ऋग्वेद का जो उपवेद था वो कौन सा था? आयुर्वेद था। कौन सा था? आयुर्वेद था। ठीक है, यजुर्वेद। यजुर मतलब क्या हो गया? यजुर मतलब यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ के बगल में राक्षसों से धनुष चला के यज्ञ को बचाया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप क्या याद रखिएगा? धनुर्वेद। कौन सा? धनुर्वेद। गंधर्व वेद। गंधर्व मतलब गंध, और शाम होते ही फूलों की अच्छी खासी गंध आने लगती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? शाम वेद, मतलब गंधर्व वेद। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ते हैं। शिल्प वेद या फिर अर्थशास्त्र। शिल्प वेद या फिर अर्थशास्त्र। ठीक है ना, अर्थ, अथर्ववेद या फिर अर्थशास्त्र। ठीक है, और शिल्प, शिल्प क्या बनाता है? अर्थ बनाता है। क्या बनाता है? शिल्प जो है अर्थ बनाता है, इसलिए अर्थशास्त्र। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं। ऋग्वेद, ऋग्वेद मतलब आयुर्वेद। यजुर मतलब क्या हो गया?
यजुर मतलब हो गया यज्ञ, यज्ञ के बगल में क्या हो रहा है, धनुष चलाया जा रहा है, मतलब धनुर्वेद। सामवेद, शाम को क्या आने लगा, गंध, तो गंधर्ववेद। और अथर्ववेद से क्या आता है, शिल्प से क्या आता है, अर्थ आता है, शिल्प से अर्थ आता है, तो अथर्ववेद। ठीक है, चलिए इधर इधर आते हैं, थोड़ा सा कलर बदल लूं। ठीक है, चलो मैं काला ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। आगे की ओर, कपिल मुनि। कपिल मतलब कपिल किस में अच्छे रहे होंगे, संख्या में अच्छे रहे होंगे, किस में, संख्या में। बताया था मैंने आपको, एक रिपीट कर करके। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं थिकनेस को घटा लेता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। कितनी बार मैंने तो आपको ये चीज बता दिया, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल बोला गया है, दूसरा और सातवां मंडल, कौन सा, दूसरा और सातवां मंडल, वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल। और आपको ये भी ये बात याद रखना है कि यही सेकंड और सेवंथ जो मंडल है सबसे ओल्डेस्ट मंडल है। ठीक है, दूसरा और सातवां, 2 और 7 का पेयर आपको याद रखना है, और 1 और 10 का पेयर याद रखना है। दूसरा सातवां सबसे पुराना, पहला दूसरा, पहला और 10वां सबसे नया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना कौन है, अष्टाध्यायी मतलब पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के ऊपर बेस्ड किताब है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, पाणिनि। ठीक है, अगले की ओर बोलते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, ठीक है, वशीकरण, मैजिकल चार्म और स्पेल, जादू, माया, वशीकरण, ठीक है, इस तरह की जहां भी चीजों की बात होगा एक मात्र आंसर आएगा, अथर्ववेद। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, आई गेस क्वेश्चन पहले भी आया था, तो मनुस्मृति इसका आंसर होगा। ठीक है, मनुस्मृति। बढ़ते हैं आगे की ओर। आर्य, आर्य मतलब क्या, श्रेष्ठ और कुलीन। क्वेश्चन नंबर 1 ही या फिर 3 था। तो आर्य शब्द क्या इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को, किसको, श्रेष्ठ वंश को। आदि काव्य, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, रामायण को, रामायण को। और महाभारत को महाकाव्य की। वैसे तो दोनों महाकाव्य है, लेकिन अगर आपको सेग्रीगेट करके अगर पूछेगा आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, तो रामायण को। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल, बता दिया मैंने आपको, टोटल 10 मंडल है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, अलग अलग मंडल, अलग अलग रचयिता, अलग अलग मंडलों का अपना नेचर, देवता अलग अलग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो अगर मैं प्राचीनतम पुराण की बात करूं तो ये मत्स्य पुराण उसका उत्तर होगा। मत्स्य पुराण, जो कि किसके समय लिखा गया था, 7 वाहनों के समय, 7 वाहनों के समय। हमारे पास टोटल कितने पुराण है, 18 पुराण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आर्य भारत में संभवतः आए थे सेंट्रल एशिया से, किधर से, सेंट्रल एशिया से। एक्चुअली अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दे रखा है। जैसे मैं सेंट्रल एशिया अगर थ्योरी की बात करूं तो ये मैक्स मुलर ने बोला था, मैक्स मुलर ने। और इन्हीं की थ्योरी को सबसे ज्यादा वायबल माना भी जाता है, इसीलिए इसका आंसर सेंट्रल एशिया से है। लेकिन अगर आप और डीप में अगर आगे क्वेश्चन मिलेगा हमें आगे की ओर, तो हमें इससे ये पता लगेगा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है इसके बारे में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तिब्बत से, तिब्बत के बारे में किसने बोला है, तिब्बत से इनका, और तिब्बत से ये लोग आए थे, ये दयानंद सरस्वती ने बोला था। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। जर्मनी से, जर्मनी से आने के बारे में बोला था पेनका ने, किसने, पेनका ने। चलिए एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, ये बताइएगा आप मुझे, गाइल्स ने, गाइल्स ने क्या बताया था कि आर्य सभ्यता कहां से आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 की ओर जाते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ऋग्वैदिक काल में इसे नदी माना गया और उत्तर वैदिक काल में इसे देवी का रूप दे दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पवित्र नदी सरस्वती, और इसी सरस्वती को उत्तर वैदिक काल में इसे नदी की, पवित्र नदी की संज्ञा दी गई। आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से रचित है,
यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। जो वेद है सामान्यतः सामान्यतः वो पद्य रूप में थे। कौन से? पद्य रूप में थे। लेकिन यजुर्वेद, यजुर्वेद ही दो पार्ट में था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें जो कृष्ण यजुर्वेद था ये गद्य और पद्य दोनों में था। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? ठीक है, अगर आप वैदिक समाज के बारे में चाहिएगा तो इन्हें 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कुल, ग्राम, पंच, विश्व और जन। ठीक है, तो अगर आप हायरार्की में जाइएगा, ठीक है, हायरार्की में जाइएगा तो आधारभूत इनिशिएट होता था कुल से, फिर ग्राम से, फिर पंच होता था, फिर विश्व होता था और जन से होता था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अगर आप लूसेंट का कोई भी किताब उठाते हैं और थियोरेटिकली पढ़ने जाते हैं तो रैंडमली ये वर्ड वहां पर आपको मिलेगा, सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा अथर्ववेद में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में, काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका आंसर होगा इंद्र। कौन सा? इंद्र। सबसे प्रोमिनेंट देवता हमारे इंद्र, उसके बाद फिर हमारे अग्नि और उसके बाद वरुण। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा जो शब्द है इनमें से, इन तीनों में से कौन से देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है? कौन से देवता के लिए यूज होता है ऋतस्य गोपा? ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? मैंने आपको प्रीवियसली सभा समिति विदत जब बताया था तो उसमें बताया था कि विदत 122 लोगों से बनी एक संस्था थी जो कि सबसे पुरानी थी। ठीक है, किस वेद में सभा किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि आप अपने एंड से दीजिए। क्या ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या होगा? ठीक है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या फिर अनुल्लंघनीय कहा गया है? क्या इसका आंसर हो सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन हमारा कौन सा हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज क्लियर कर देता हूँ। अलग 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 वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। जैसे कि अगर मैं ऐतरेय किसकी बात करूं, ऐतरेय प्लस में कौशितकी। ठीक है, ऐतरेय प्लस में कौशितकी किसके लिए है? ऋग्वेद के लिए है। ठीक है, और सत प्लस सतपथ प्लस तैतरेय। ठीक है, ठीक है, ये किसके लिए है? यजुर्वेद के लिए है। गोपथ हमारा किसके लिए है? गोपथ हमारा अथर्ववेद के लिए है। ठीक है, अथर्ववेद के लिए। और पंचविश और प्लस में षडविश, पंचविश और षडविश ये हमारा किसके लिए है? सामवेद के लिए है। तो ये हमारे दो दो चार दो छः एक सातों जो ब्राह्मण ग्रंथ है चारों वेदों के लिए मैंने आपको बता दिया और आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेय संहिता, मैत्रात्रेय संहिता। ठीक है, जब आप लोशन के क्वेश्चंस को उठाइएगा तो डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बिना कुछ, मतलब कि थियोरेटिकली आपको ये याद रखना है कुछ कुछ पॉइंट्स को। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? आई गेस ये क्रैश कर गया। रुकिए मैं फिर से एक्चुअली इसको ओपन करता हूँ। ठीक है,
आई गेस सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आज के लिए मैं उसको अगले टॉपिक के साथ मर्ज करके आपको करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए हर हर महादेव, और मिलते हैं कल।